जय हिंद। NCERT पैटर्न पर आधारित कक्षा 10वीं का प्रश्न वाले 8.3। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न नंबर 3 है। हमेशा याद रखना बच्चों, क्वेश्चन को 1 से 2 बार अवश्य पढ़ें ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या दिया है और क्या पूछा गया है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न 3, यदि 10 कोष्टक में a धन b कोष्टक बंद बराबर करनी 3 और 10 कोष्टक में a ऋण b कोष्टक बंद बराबर 1 करनी 3। ओके बच्चों, फिर उसके बाद 0 डिग्री बड़ा है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा है a धन b का मान। ओके, और बड़ा है या बराबर है, इसका मतलब होता है कि 90 के बराबर होगा। ये वाले निशान का मतलब होता है 90 के बराबर, और दूसरी ये निशान का मतलब होता है 90 से 90 बड़ा है या फिर 90 बड़ा हो सकता है इन दोनों मान से। ओके, और ये निशान का मतलब होता है या तो फिर बराबर हो सकता है। ओके, फिर आगे दिया ए का मान बड़ा है बी के मान से। ओके बच्चों, ये भी कहा है प्रश्न में। फिर तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए, ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेना दिया है, जो प्रश्न में दिया है वो लिख लो पेपर में ज़रूर लिखना। दिया है 10 a धन b बराबर करनी 3। ओके, और 10 a ऋण b बराबर 1 करनी 3। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिखना है अपने को जो ज्ञात करना है वो a और b के मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है a और b के मान बराबर हमें ज्ञात करना है। ओके बच्चों, यहाँ तक लिख लिए। उसके प्रश्नानुसार चूँकि 10a धन b बराबर करनी 3, इससे क्या लिख सकते हो, चूँकि ये किसका मान होता है 1060 का मान होता है, 1060 का मान करनी 3 होता है। ठीक है बच्चों, ये लिख सकते हो इसकी जगह 10a धन b बराबर 1060। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक, उसके बाद जो बचा वो लिख लो a धन b बराबर 60। ये आप समीकरण ए सकते हो। ओके बच्चों, उसके तथा ये वाला ये, ठीक है, तथा 10 a ऋण b 1 करनी 3। ओके बच्चों, फिर उसके बाद क्या करना है आपको बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आपको बताऊंगा। क्योंकि 10 ये 30 डिग्री का मान होता है 1 करनी 3। ठीक है बच्चों, तो अपन करनी 1 करनी 3 की जगह ये लिख सकते हैं अपन 10 a ऋण b बराबर 10 30। और फिर क्या करना है हमें, 10 से ये 10 काट दो, उसके बाद जो बचा वो लिख लो a ऋण b बराबर 30। ये समीकरण 2 दे दो बस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर a धन b बराबर 60 और a ऋण b बराबर 30। ओके बच्चों, अपने को जोड़ना है। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा a 2a हो गया, और ये 90। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करें, 2 का पक्षांतर कर दिए, 1 गुने में है तो भाग में चला जाएगा, ये आ जाएगा 90/2। ओके,
अगर तुम 2 से अगर 90 को डिवाइड करोगे तो 45 आ गया। ठीक है, ये 45 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, ये ए का मान आ गया। ए के मान को समीकरण, जो समीकरण में दे चाहो उस समीकरण में रख सकते हो आप। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। ए के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण ए है, इसको अपन लिख लेते पहले, ए धन बी बराबर ये 60। ओके, अपने को सिर्फ ए की जगह रखना है मान, एक ए की जगह 45 लिख सकते हो। ठीक है, मान रखना है धन बी बराबर 60। ठीक है बच्चों, और 45 का पक्षांतर कर दो, बी जैसे को वैसे लिख दो और ये 60 भी जैसे को वैसे लिखो। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको सिर्फ पक्षांतर करना होता है। ये प्लस में है तो ये माइनस में चल जाएगा, ये माइनस 45 हो जाएगा बराबर, ये 60 में से अगर 45 घटाओगे तो ये आ जाएगा 15। ठीक है बच्चों, ये आ गया 15, ये हमें ज्ञात हो गया। ये और बी के मान, चाहो तो इसे मिटा सकते हो, फिर आगे लिख सकते हो। अतः ए और बी के अभीष्ट मान क्रमशः लिखना है। ए का मान कितना है 45 एवं बी का मान 15 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया। देखो, इसमें बोला है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो ये दोनों मान 0 डिग्री से बड़ा है। ओके, ठीक है, और या तो और 90 से छोटा होना चाहिए, तो ए और बी का मान, तो ये 90 से छोटा है। ओके, और या फिर बराबर भी हो सकते हो, तो ये हो गया। ठीक है, और ए का मान क्या होना चाहिए, ए का मान भी बोला है उसमें प्रश्न में, ए का मान कितना है 45 बड़ा है। देखो, इसको ऐसा कर सकते हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ यहीं तक लिखना। ठीक है, ये बड़ा है बी, ये 45। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और हमेशा याद रखना, यहाँ से स्टार्ट करना, फिर यहाँ से, ठीक, फिर ये एंड करना। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखें वीडियो को भी, और लिखें और एक प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, हमेशा याद रखना, मैथ्स प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेंगी उतनी स्पीड आपकी रहेंगी। ओके बच्चों, मैंने आई होप आपको समझाने की पूरी कोशिश की। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक किया करो और अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। जय हिंद।